उनके ऑर्गन्स निकाल के फ्लास्क में रखते हैं। लीवर रखा है, फिर छोटा सा बच्चा एक फ्लास्क में रखा है। मुझे लेके गए भाई साहब ये लोग, तो वहाँ पे एक न्यू डेड बॉडी लाए थे ये लोग। जैसे ही मैं उधर गया तो वो पूरी तरह से वो जीवात्मा डरी थी और डराने की कोशिश कर रही थी, भयानक। वो इंसान अभी मरा था, उसकी डेड बॉडी के साथ उसका अटैचमेंट था और उसको मालूम था कि ये अब मेरे शरीर को काटेंगे। तो उसके अंदर वो जो डर था कि ये मेरे शरीर को काटेंगे, पागलों के जैसे हरकतें कर रहा था और डराने की कोशिश कर रहा था, ढकेलने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैंने वो चीज देखी तो मैं थोड़ा शॉक्ड रह गया। वहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं। आपको तो मालूम होगा, वो हॉस्पिटल में होता ही है। वो बच्चों को सिखाते हैं, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो वहाँ पे ये लोग मुझे लेके गए और उस समय इंस्पेक्शन का समय था। तो इंस्पेक्शन के समय वो नई बॉडी लाते हैं, तो न्यू डेड बॉडीज भी रहती है, ओल्ड डेड बॉडीज भी रहती हैं और उनके ऑर्गन्स निकाल के वो क्या करते हैं, फ्लास्क में रखते हैं। ग्लास की वो बॉटल्स होते हैं, वो उस फ्लास्क में वो रखते हैं। तो वो एक एक ऑर्गन, लीवर रखा है, फिर छोटा सा बच्चा एक फ्लास्क में रखा है 3 महीने का। ऐसे बहुत सारा कुछ उनके उसमें रहता है, एक हॉल ही रहता है। मुझे लेके गए भाई साहब ये लोग, तो वहां पे एक न्यू डेड बॉडी लाए थे ये लोग। और जैसे ही मैं उधर गया तो वो पूरी तरह से वो जीवात्मा बिल्कुल एकदम, मैं आपको बताऊं, वो खुद डरी थी और डराने की कोशिश कर रही थी, भयानक। वो इंसान अभी मरा था और उसकी डेड बॉडी के साथ उसका अटैचमेंट था और उसको मालूम था कि ये अब मेरे शरीर को काटेंगे। तो उसके अंदर वो जो डर था कि ये मेरे शरीर को काटेंगे, वो डर वो पागलों के जैसे हरकतें कर रहा था और डराने की कोशिश कर रहा था, ढकेलने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैंने वो चीज देखी तो मैं थोड़ा शॉक्ड रह गया। मैं तो बस, इन लोगों ने बोला चलो आपको दिखा के लाते हैं, तो हम तो बस ऐसे ही आ गए, हमारा कोई पर्पस तो नहीं था वहाँ कुछ ऐसा। मैंने उस जीवात्मा को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और उसको मैसेज किया कि बाबा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई काटा पीटी नहीं करूंगा, मैं आया हूँ, अभी शांति से वापस चला जाऊंगा, तू मेरे से मत डर, मैं कुछ नहीं करने वाला। जब मैंने उस तक ये मैसेज भेजे तब वो थोड़ी शांत हुई, कुछ तो थोड़ी तो शांत हुई। और उसके बाद में मुझे मालूम था कि मैं पहले भी जा चुका था, मैंने कहा ये सब देख चुका हूँ। तो मैं इन लोगों से बोला चलो जाएंगे वापस। तो जहाँ भी जीवन और मृत्यु की संधि स्थान होता है वहाँ वो बहुत डेंजर होता है। जैसे मेडिकल हॉस्पिटल्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, इन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। या तो जैसे इन भाई साहब ने कहा फोरेंसिक में है, वहाँ पे वो तो जीवात्मा रहने ही वाली है, क्योंकि अभी वो मरी है और जो वो मरी है तो वो नॉर्मल डेथ नहीं है। नॉर्मल डेथ को वो कस्टडी में नहीं लेते ना, उसको वो चीर फाड़ नहीं करते, राइट? जरूरी नहीं है, वो तो या तो एक्सीडेंटल है या तो मर्डर है, कुछ तो है। एक्चुअल क्या होता है, नॉर्मल डेथ क्या होती है कि जैसे एक आदमी बीमार है, डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब आपको मान लीजिए कोई बड़ी मेजर डिजीज है, तो उसको उसी समय पता चल जाता है कि भाई मेरे को मेजर डिजीज है, तो वो तैयारी करने लगता है, इससे तो कोई जीवित बचा नहीं है, मैं भी मरूंगा। तो 2-4 साल, 1-2 साल, 6 महीने, 8 महीने वो अपने आप को तैयार करता है कि यार मैं मरने वाला, तो उसको उतना शॉक्ड नहीं होता वो। लेकिन जब एकदम से वो गाड़ी पे जा रहा है, पीछे से ट्रक आया और कुचल के निकल गया, तब वो तैयार नहीं होता। या किसी ने चाकू मार दिया या किसी ने गोली मार दी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो, उसके लिए वो तैयार नहीं होता। वो अचानक मृत्यु होती है। अचानक मृत्यु वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता और वो बहुत शॉक्ड रहता है, अपने आप में वो कंफ्यूज रहता है। मरने के बाद थोड़े समय में, कुछ मेरे ख्याल से
लगभग 38 मिनट उसको जो होश आता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या गया। थोड़ी देर उसको समझ ही नहीं आता कि वो मर गया। वो अपनी डेड बॉडी को देखता है, अपने को देखता है, आसपास के लोगों को देखता है। वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां वो टोटल कंफ्यूज्ड होता है। थोड़े समय के बाद उसको समझ आता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप मान के चलिए कि कुछ 1 घंटे से कुछ कम समय में, उतने में उसको वो कंफर्म नहीं हो पाता कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं मर गया हूं कि नहीं मरा हूं। वो देखता मैं तो हूं लेकिन मेरा शरीर इधर पड़ा है, तो उसको ये समझ नहीं आता कि मैं मर गया। क्योंकि एक चीज उसको पता चलती, मैं तो हूं, अगर मैं मर गया तो मैं नहीं होता उसके हिसाब से, राइट। अगर मैं मर गया होता तो मैं नहीं होता। आपके हिसाब से देखा जाए, आप मर जाओ तो आप खत्म हो गए, लेकिन उस समय स्थिति बिल्कुल विपरीत रहती है। वो अपने आप को तो देखता है कि मैं तो हूं, लेकिन मेरा शरीर इधर पड़ा है। मरने के बाद उसमें जो ड्युअलिटी आती है जीवात्मा में और शरीर में, वो समझ नहीं पाता है। अभी आप बैठे हो तो आप कहोगे मैं बैठा हूं, आपका शरीर बैठा है तो आप बोलोगे मैं बैठा हूं, राइट। आपका नाम महेश है, कोई भी बोलेगा 100 लोगों में अरे महेश, तुरंत महेश पलट के देखेगा। आपकी कॉन्शियसनेस बॉडी में है, आप बॉडी को अपना मैं समझते हो, आप अपने आप को बॉडी समझते हो, ये आपकी आदत है। अब वो चीज क्या हो गई, वहां पे 2 नहीं थे, आत्मा और शरीर 2 नहीं थे। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि शरीर ये पड़ा है और वो जीवात्मा वहां पे खड़ी है। तो अब वो जो मरने वाला है वो देख रहा है कि ये हो क्या गया। उसको विश्वास ही नहीं आता कि मैं मर गया, क्योंकि उसको लगता था मरने के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। वो तो खड़ा देख रहा है, वहां पे वो है। तो उसको ये विश्वास करने को थोड़ा समय लगता है कि वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े समय के बाद वो पता चलता। और जब कोई चीज आपसे छूटती है तो आपका उसके प्रति अट्रैक्शन सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। उस समय आपसे आपका शरीर छूट गया तो शरीर के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि डेड बॉडी को अगर आप अपने घर में रखो तो आप उसके साथ 2-4 लोग बैठते हैं। रात को घर में डेड बॉडी अकेली नहीं रखते। आपने देखा सुना होगा, मान लीजिए डेथ 6-7 बजे शाम को हो गई, 8 बजे हो गई, तो रात को डेड बॉडी के पीछे साथ में 2-4 लोग बैठते हैं, क्योंकि वो जीवात्मा वापस उस डेड बॉडी में घुसने की कोशिश करती है और वो डेड बॉडी को हिलाती है। उसके आजू बाजू अगर कोई 2-4 लोग बैठे हैं तो वो जो डेड बॉडी में वो जीवात्मा घुस नहीं पाती, वो प्रोसेस हो नहीं सकती। इसलिए 2-4 लोग उस डेड बॉडी के पास में रात भर जागते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वो बात अलग है कि डर के मारे उनकी हालत खराब। मजेदार बात है। तो उसमें क्या होता है कि इतनी ज्यादा उसमें अटैचमेंट होती है, वो अपनी शरीर को पाने की फिर से वापस कोशिश करती है। उस दौरान अगर कोई उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए तो वो क्रोध से भर जाती है और पीड़ा से भर जाती है और डर उसमें बहुत रहता है। उस समय जो भी व्यक्ति उसके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो अपनी क्षमता अनुसार उसका विरोध करती है। विरोध का मतलब आप समझते हैं ना। तो वो जब क्षमता अनुसार विरोध करेगी तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी। और हर जीवात्मा की मरने के बाद अलग अलग शक्ति होती है। अगर कोई शक्तिशाली जीवात्मा मरी, अगर उसमें नेगेटिव पावर भी ज्यादा है, तो वो जो विरोध करेगी वो सॉलिड विरोध करेगी, वो झटका जोर से देगी। इसलिए अगर आप ऐसे फील्ड में हैं तो आपको विशेषकर कोई डिवाइन पावर्स के साथ आपको कंटिन्यू कनेक्ट रहना पड़ता है ताकि आप सिक्योर रह सके। हमारा एक मित्र फ्रेंड था, वो जज था। कुछ हमारे ऐसे मित्र मतलब थोड़े पहचान के जान पहचान के लोग, तो कोई पुलिस वाला था, उनमें कोई तहसीलदार था, या कोई फिर कोई ऑफिसर, बड़े ऑफिसर थे, या तो फिर कोई जज था। तो उनका एक ही था कि सुबह 9 बजे से बैठता हूँ, शाम को 7 बजे तक जितने अपराधी हैं जो भी है उसी को वो सुनते हैं, उनमें उसी को वो सोचते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी उनकी इसमें आ जाती है। तो
मेरे पास एक उस समय मैं खुद पहनता था, एक गोल्ड का श्री यंत्र था। मैंने उसको अपना श्री यंत्र दिया। मैंने कहा ये पहन ले बाबा तू, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अपनी जॉब छोड़ रहा था, लगभग इतना परेशान हो गया था शारीरिक रूप से। मैंने कहा नहीं, जॉब मत छोड़, मैं करता। ऐसे ही कुछ लोग। तो अगर आप किसी डिवाइन पावर से कनेक्ट रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि काम तो आपने रोज वही करना। और जिस भी डेड बॉडी को आप हाथ लगाओगे उसके साथ जीवात्मा तो होगी, मतलब 99.99% जीवात्मा होगी। ऐसा मोस्टली 1 लाख में से कोई एक बंदा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि जो मरा और सीधा निकल जाए ऊपर खट करके, रॉकेट के जैसा इस डायमेंशन से शिफ्ट हो जाए, दूसरे डायमेंशन में मूव हो जाए और वहां जाके इजी हो जाए। ऐसा होता ही नहीं है, बहुत कम होता। वो डेड बॉडी जब तक शमशान तक जाएगी तब तक वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे भागेगी, रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। उसके बाद वो डेड बॉडी जब जल जाएगी, उसको लगेगा अब कुछ नहीं बचा, तो वापस अपने घर में आएगी। मृत्यु इतनी भयावह थी नहीं जितनी आप लोगों ने बना ली। बहुत खतरनाक बनाई मृत्यु तो एक सुंदर व्यवस्था है, उसको बहुत भयानक बना लिया इन लोगों ने। सीधी सादी व्यवस्था है, एक शरीर खराब हो गया, अब उस शरीर में बीमारियां बहुत हो गई, उम्र हो गई। प्रकृति की एक सुंदर सी व्यवस्था है, आप वो शरीर छोड़ दो, शरीर से बाहर निकल जाओ और आपको जो माता पिता चाहिए, आपकी मर्जी, आप सिलेक्ट करो। आप अगर उस परिवार से नहीं जाना चाहते, मत जाओ उस परिवार से, उसी परिवार में कहीं आसपास जन्म ले लो, उतनी स्वतंत्रता तो है तुम्हें। वापिस एक माँ के गर्भ में आ जाओ, जन्म ले लो और सुंदर से एक बालक बन के फिर से अपने जीवन को शुरू करो। एक बड़ी बेहतरीन व्यवस्था, बड़ी अच्छी सी व्यवस्था प्रकृति ने बनाई। अगर आपका जो शरीर है, अगर आप 200-300 साल जीना चाहोगे तो वो शरीर सड़ जाएगा, आपको बहुत तकलीफ देगा और आपके परिवार वालों को आप जहर लगने लगोगे। आप खुद परेशान हो जाओगे उस शरीर से और आपका परिवार परेशान हो जाएगा। अगर आप अमर होना चाहते हैं तो आप सोचिए कि वो शरीर कितना गलेगा, कितना खराब होगा और उसमें कितनी पीड़ा होगी। अगर मृत्यु समाप्त कर दी जाए या मृत्यु को रोक दिया जाए तो वो क्या उचित है? मृत्यु आपके लिए वरदान है। एक शरीर जो पीड़ा से भरा है, बीमारियों से भरा है, वृद्ध हो गया है, उसमें शक्ति नहीं है, मृत्यु तुम्हें उस शरीर से निकाल के एक सुंदर सा शरीर देती है, फिर से नया जीवन खिलता है। और मोस्टली 68% जो लोग मरते हैं वो अपने परिवार के आसपास ही जन्म लेते हैं। अब जब आप मृत्यु को रोकते हो तो वो क्या है, मृत्यु पूरी मृत्यु नहीं हो पाती। मृत्यु जो घटना है वो 100% नहीं घट पाती और वो मृत्यु अधूरी रह जाती है। फिर वापस जो जीवन मिलना है वो प्रारंभ नहीं हो पाता, वो मृत्यु रुक जाती है। अगर मृत्यु 100% उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती तो उसके बाद में जीवन प्रारंभ होता था, लेकिन तुमने मृत्यु जब हुई तब उस मृत्यु के बीच में तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो भयानक था, उसके कारण वो मृत्यु रुक गई। अब वो मृत्यु की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट नहीं हुई तो जीवन आरंभ ही नहीं हो पाया, वो लटक गए। वो जीवात्माएं कहीं एंटिटीज हो गई, उनको आप भूत कहो, प्रेत कहो, पिशाच कहो, जिन्न कहो, राक्षस कहो, जो एटसेट्रा 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 नाम देते जाओ आप। भयानक व्यवस्थाएं जहां मृत्यु को घटित नहीं होने दिया गया, जहां मृत्यु की जो व्यवस्था थी, वो घटना थी, वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाई, पूर्ण नहीं हो पाई और उसको भयानक बना दिया। आपके अज्ञान ने, आपके मोह ने एक अमृत जैसी व्यवस्था को विष बना लिया आपने। अगर इंसान के जैसे मरेगा तो इंसान ही होगा, अगर इंसान जानवरों के जैसे मरेगा तो जानवर ही होगा। मृत्यु के समय वो कैसे मरता है, बड़ी बात वो है। ये सब देखने के लिए जिगर चाहिए। बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। अज्ञानी मनुष्य अपने को तो तकलीफ देता है लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। हमारे यहाँ पे कहा गया है कि 10 शक्तिशाली दुश्मन रख लो आप, लेकिन एक मूर्ख दोस्त मत रखो। एक मूर्ख दोस्त 10 शक्तिशाली दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है।
एक मूर्ख दोस्त मत रखो। जो तुम्हारे दुश्मन नहीं कर पाएंगे वो मूर्ख दोस्त कर देगा। मूर्ख मतलब जिसमें अज्ञान भरा पड़ा हो। मैंने अपने जीवन में इतनी सारी चीजें देखी हैं। पंजाब की बात है, एक लड़की को कैंसर हो गया, उसको एंसिस्टर्स थे। मैंने कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। मैं कहीं साधना वादना कर रहा था, उसकी हायर बॉडी मेरे पास आई। मुझे नहीं मालूम था, पंजाब में वो वीरा बोलते हैं, शायद बड़े भाई को वीरा बोलते हैं। उस लड़की की हायर बॉडी ने आके मुझसे रिक्वेस्ट की, वीरा, और जो उसने रिक्वेस्ट की ना, मैं पूरा अंदर तक दहल गया पूरा। मैंने एंसिस्टर्स और एंटिटीज की इतने भयानक खेल देखे। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, गलती उनके माँ बाप कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं, और पूरा परिवार विनाश हो रहा है उसमें। जो मर चुके हैं उनकी आत्माओं को बांध के रख लिया घर में, फोटोएं लगी हैं, हार चढ़ रहे, और वो जीवात्माएं बहुत सारी तो वो रुकना भी नहीं चाहती, उनको आगे जाना है, उन्होंने जाने नहीं दे रहे, फोटो लगा के बांध दिया उसमें। आपके हरियाणा के एक हमारे परिचित की एक लेडी हैं, बहुत हालत खराब हो गई उनकी। उस लड़की ने, वो अच्छी भली डॉक्टर है, उसके हस्बैंड का अपना एक बिजनेस अच्छा भला होता था, बढ़िया अच्छा मस्त घर था, धन दौलत से भरा हुआ, पूरा नष्ट हो गया। बहुत तकलीफ हो गई। हमारे साथ में रहने वाले हैं, उनके फ्रेंड थे, तो उधर से बोला गया कि बहुत तकलीफ है और सब नष्ट हो रहा है। मुझसे कहा गया, तो मैंने कहा पूरे इनके पिताजी डेथ हो गई, तो उनको उन लोगों ने फूल हार करके और रोज दिया बत्ती और नैवेद्य, उनके घर के लोग मानने को तैयार नहीं। और जब उनके पिताजी से मैंने पूछा कि भाई तुम यहाँ रुकना चाहते हो इनके घर में, जो मर चुके थे, बोले साहब पकड़े हैं, जाने ही नहीं दे रहे, क्या करूं मैं। बोले जान ले ली मेरी, बहुत तकलीफ हो रही है, जाने ही नहीं दे रहे। उनकी सासू माँ, जो बंदा मरा था उसकी वाइफ, वो बहुत तंग करती थी, उसको नैवेद्य चढ़ाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो हमने कहा अपनी वाइफ को जरा 2-4 लगाओ तुम खींच के, तो उसको समझ आए कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला बराबर, उसने उठा के पटक दिया उसको। फिर तुम खुद क्यों कोशिश नहीं करते, दो दनादन मिला के, डर लगेगा अपने आप छोड़ेंगे। उसने पटका उठा। तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि समझ नहीं आता, लोग तैयार नहीं होते, वो कहते नहीं अज्ञान है। और उस 1-2 लोगों के कारण पूरा घर, उसमें आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से तो वो खत्म हो ही जाते हैं, मानसिक शारीरिक और डेथ होनी शुरू हो जाती है, एक्सीडेंटल केस होने शुरू। बहुत कुछ देखा दोस्त। और उस समय एक पीड़ा होती है कि कोई इनको बताता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ये चलता जा रहा है, कोई बताने वाला नहीं है कि बाबा इसको ये इसके कारण हो रहा है। और लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे मूर्खों को कौन बताएगा। जैसी प्रजा वैसी राजा। अगर मूर्ख होंगे तो वो गुरु भी मूर्ख ही चुनेंगे। और मूर्ख गुरु क्या करेगा। अगर तुम मूर्ख हो तो तुम राजनेता भी मूर्ख ही चुनोगे, तुम्हारी पसंद मूर्ख ही होगी, तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे जैसा ही होगा। फिर मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि ये ऐसे हैं इसलिए इनको ऐसे ही सीनियर्स मिलते हैं, इसमें अभी क्या करेंगे, तो प्रकृति का नियम है। और चुपचाप अपन देख के और फिर इग्नोर करना सीख लिया मैंने। प्रकृति के हिसाब से उचित क्या है और अनुचित क्या है वो तुम्हें समझाना बहुत आवश्यक है। अगर तुम प्रकृति के विपरीत जाते हो तो विनाश पक्का है। धर्म का पहला चरण है कि आप प्रकृति के अनुकूल चलें। अगर आप प्रकृति के प्रतिकूल जाते हैं तो आपका विनाश पक्का है। और अनुकूल और प्रतिकूल आपके हिसाब से नहीं होगा। एक व्यक्ति कहता है ये सही और ये गलत ना। प्रकृति का जो संविधान है वो प्रकृति ने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। तुम जो बता रहे हो ये तुम्हारे नियम कानून प्रकृति कभी नहीं मानेगी। तुम बना लो, तुम मानते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। प्रकृति तुम्हें ठोकेगी, तोड़ेगी, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। और अगर तुम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो उसके लिए भी, या आध्यात्मिक होना चाहते हो उसके लिए, तुम नास्तिक हो या आस्तिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृति को तो सब मानते हैं, नेचर को तो सब मानते हैं।
इसलिए अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो अपने आप को आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने सही और कितने गलत, और जो गलत है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा।